Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। यस तो थोड़ा सा बातें कर लेते हैं 1-2 मिनट की, फिर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम डीएक्शन से संबंधित बातें करेंगे। सबसे पहले तो शून्य, जैसे कि जो लोग पुराने हैं उनको तो आभास है, वो जानकारी भी रखते हैं, कुछ लोग नए भी होंगे, उनके लिए मैं 5 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, हम सुबह से लेके शाम तक अभी तक अब अपनी लाइफ में हमने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, जानी होंगी, और जितनी भी चीजें होंगी वो जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन होंगी, जानकारी होंगी, है ना। इसको चश्मा कहते हैं, इसको कैमरा कहते हैं, ये लैपटॉप है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हमने सीखी हैं, सब चीजें हमने जानी है अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने स्थिति के अनुसार, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, जानी हैं। लेकिन मेडिटेशन जो शून्य ध्यान विधि है, उस विधि में आप अपने आप को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, वास्तविकता में मैं क्या हूँ। इसके पीछे पूरा का पूरा योग है। योग जो शब्द है, वो शब्द अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। योग मीन्स जुड़ाव, योग जोड़ना, जुड़ना। अब जुड़ना किसके साथ, सवाल आता है किसके साथ जुड़े, है ना। तो जुड़ने का मतलब है सबसे पहले मैं अपने आप के साथ ही जुड़ूं, और मेरे साथ पूरा का पूरा एक हर चीज के साथ मैं जुड़ा हुआ। अगर बात करें अपने आप की, तो मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा मन, है ना। तो हमारा बहुत सारी चीजें, जो हमारा शरीर है उसके लिए हमें कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तत्व खाने की आवश्यकता पड़ती है, पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो अन्नमय कोश, अन्नमय कोश की अगर बात करें तो अन्नमय कोश, हमारा शरीर जो है वो अन्न है ना, यानी कि वो चीजें जिससे शरीर बनता है, जिससे शरीर आपको दिखाई दे रहा है, आपका शरीर है, मेरा शरीर है। तो शरीर के लिए जो चीजों की जरूरत है वो अन्नमय है। तो ऐसे कई चीजों के साथ मिलके बना है। तो पहला कोश, यानी कि जो पहला समूह है हमारे पास, वो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश जहाँ हम कुछ खाते हैं, जो चीजें हमारे लिए हैं, जो हमारे शरीर के लिए हैं, हमारी कोशिकाओं के लिए हैं, तो वो सारी चीजें पूरा फुलफिल करती हैं हमारे भोजन के आधार, हमारे हम क्या खाते हैं। फिर मन है कोश, है ना। मन है कोश मतलब मन की चीजें चलती हैं। मन डिपेंड करता है, मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या खाएं, कैसा खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, है ना। फिर ये चीजें चलती हैं, और इसके बाद फिर आप विवेक, है ना, विवेक बुद्धि, जहां पर हम अपने आप को जागृत करते हैं। विवेक, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है ना। मन भी बहुत सारी चीजों को करता है, अच्छी चीजों को भी करता है, जिसको खराब चीजें बोलते हैं उसको भी करता है। लेकिन वास्तविकता में विवेक है, जब हम अन्नमय कोश से ऊपर उठते हैं,
मनय कोश से ऊपर उठते हैं, फिर हम आगे आके तब समझते हैं कि हमारा विवेक जागृत हो रहा है। तो इसको हम समता विपස්සना इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं अपने आप को, कि पहले हमें सम करना पड़ेगा। सम करना पड़ेगा यानी कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे खाने योग्य हैं, कौन से विचार हैं, कौन सी ऐसी मन से रिलेटेड चीजें हैं जो हमारे लिए हैं, जो हमारे लिए नहीं है। और उसको समझने के बाद फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं अपने स्तर पर, विवेक जागृत करते हैं। बुद्धि से उठकर निर्णय लेने की क्षमता तो बुद्धि भी कर देती है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, किसका हमारे साथ प्रभाव हमारे लाइफ में पॉजिटिव पड़ता है, किसका हमारे साथ रिलेशन होता है, किसके साथ हम समग्रता के साथ जुड़े, तो वो विवेक जब जागृत हो जाता है, उस विवेक के बाद ही हम आनंदमय कोश में आते हैं। आनंदमय मतलब जहां पर हम अपने आप से जुड़ते हैं, है ना, अपने समाज से जुड़ते हैं, और फिर इस पूरी प्रकृति पूरे यूनिवर्स के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तब हमारा आनंद की स्थिति होती है। और आनंद का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो वाचिक तौर पर है कि मैं खुश हूँ, एक आंतरिक रूप में है कि मैं वास्तव में अंदर से खुश हूँ, एक ये है कि जो आप कोई कह रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो स्थिति बन रही है, वो आनंद ही दे रही है। तो ये स्थिति जब आ जाती है, तब आदमी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी वो पूर्णतः संतुष्टता की स्थिति पे होता है, और उसको अच्छा ही अच्छा लगता है, वो आनंद की स्थिति में ही होता है। अच्छी बुरी चीजें सब रह जाती हैं, सिर्फ जो वो करता है या जो वो होता है वो दूसरों के लिए, अपने लिए के साथ साथ दूसरों के लिए होता है। और जब दूसरों के लिए होता है तो वो खुशी की स्थिति होती है। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि हम सांस ले रहे हैं, है ना, तो सांस ले रहे हैं तो पूरी का पूरा हवा हमारे साथ है। हम पानी पीते हैं तो पानी कहाँ से आ रहा है, हवा कहाँ से आ रही है, इस नेचर से आ रही है। तो एक के पीछे एक चीज है, एक के पीछे एक चीज है। अगर बादल नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो पेड़ नहीं होंगे, पेड़ मतलब अगर आप रिलेट करेंगे हर किसी चीज से, तो हर किसी चीज के पीछे आप ही हैं, और आपके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रकृति से जुड़ना, नेचर से जुड़ना, और उसको समग्रता के साथ देखना, और उसके साथ लयबद्ध हो जाना। जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, विवेक के रूप में और जागरण के रूप में जब आप इस स्थिति से होते हैं या इस स्थिति में आते हैं, तब आपको सब चीजें समग्रता के साथ दिखाई देती है, तब आप आनंदमय स्थिति में होते हैं। और हर व्यक्ति की जो चाह है, जो चाहता है, वो यही चाहता है कि वो खुश रहे। तो जब वो खुश रहे, आनंद रहे, देने की स्थिति में हो, है ना, जब वो बगैर किसी लालच के कुछ देने की स्थिति में होता है, जब वो बगैर किसी भाव से, है ना, जो भी कुछ दे रहा है, जो भी कुछ उसे मिल रहा है वो दे रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा कुछ आनंद की प्राप्ति होती है। ये शब्दों में कहना इसको जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस स्थिति पे आने के लिए हमें अपने आप को पहले समता के रूप में आना पड़ता है। पहले हमें समझना पड़ता है कि यार मेरे विचार कहीं गलत तो नहीं है, मैं कहीं अच्छा तो नहीं हूँ, मैं कोई खराब तो नहीं हूँ, मैं एक लेवल पे हूँ। जब किसी चीज का समता का लेवल होगा तभी आप उसमें समझ सकते हैं। और अपने आप को समझने के लिए फिर आपको अपने पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर जो शून्य की विधियाँ हैं, जो शून्य के मॉरल एथिक्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए फिर आपको याद दिला दूं एक बार, वो सारी चीजें जहाँ पर कुछ भी आप किसी तरीके का कोई मंत्र नहीं है, किसी तरीके का कोई आपकी कोई अपनी आइडेंटिटी भी नहीं है ना, कोई इमेज भी नहीं है, किसी इमेज के लिए आप सोच रहे हैं, किसी इमेज के साथ आप हैं, आप कहाँ हैं, काले हैं, गोरे हैं, कहाँ की स्थिति है, कैसे हैं, जब उन सब चीजों को हम छोड़ देते हैं तब हम जाकर कहीं व्यवस्थित होने की स्थिति में होते हैं। तो हमारे पास
ना कोई आइडियोलॉजी। सपोज करिए आइडियोलॉजी को भूल जाएं, कुछ सेकंड के लिए आप भूल जाएं कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप को संसार में आने के बाद क्या नाम दिया गया, क्या पहचान दी गई, क्या स्थिति बनी, आप किस जाति धर्म पंथ समुदाय से आते हैं। अगर इन सब चीजों को हटा दिया जाए तब आप उसको कैसे महसूस करेंगे, है ना। अभी तो जितनी चीजें, नाम भी दिया हुआ है वो भी किसी और का दिया हुआ है, जिस चीज को आपने देखा है वो भी किसी और चीज। तो हमारी वास्तविक पहचान क्या है, मेरी अपनी वास्तविक पहचान क्या है। तो जब हम इन सब चीजों के परे जाएंगे तब हम उसको महसूस करेंगे, और तब ही हम वास्तविक जो हम करने आते हैं, जो हम करते हैं, है ना, कुछ भी हम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब आपका मौलिक रूप से आप अपने आधार पर जो चीज करना चाहते हैं, जो होती है वो फिर पूरी दुनिया के लिए होती है, फिर वो सिर्फ आपकी नहीं होती है, तो पूरे सबके लिए होती है। और वो चीज आनी और वो चीज पा जाना, यही इस शून्य ध्यान विधि की पहली स्थिति है। और उस स्थिति को पाने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए हमें अपने आप पे व्यवस्थित होना पड़ेगा। तो व्यवस्थित होने के लिए हमें अपना शरीर, यानी कि हमारे जो शरीर है, शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें अच्छी अच्छी चीजें डालनी पड़ेगी, खाने के लिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसे पूरी स्ट्रेंथ, उसे पूरी ताकत देनी पड़ेगी। मन की स्थिति को समझना पड़ेगा, है, विचारों को समझना पड़ेगा। और जब इन सब पे आएंगे तब हम विवेकशील होंगे, तब हम जागृति में होंगे, और जागृति के बाद ही ये सारी चीजें आएगी। तो ये शून्य ध्यान विधि में हम शारीरिक स्तर पर भी बात करते हैं, यानी कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, फिर हम मन और शरीर के जानने के लिए, उसमें समन्वय बैठाने के लिए कुछ चीजें समझने जानने की कोशिश करते हैं, और तीसरे स्थिति पर मन के रूप में, है ना, तब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो तीनों प्रैक्टिस जो है वो इस शून्य ध्यान विधि से हैं। तो चूंकि कई बार से कुछ नए लोग आ रहे थे, पूरी बातें नहीं हो रही थी, कभी प्रैक्टिस ज्यादा हो रही थी, कभी बातें कम हो रही थी, तो आज हम फिर एक बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग नए हैं, पुराने हैं, इन सब चीजों को समझते हुए हम प्रैक्टिस भी करें, मेडिटेशन भी करें, और अपने आप को जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा आज का जो कार्य है, उस पर भी हम बात करें। तो जितने लोग तैयार हैं, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए, बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है ना, अपने शरीर को स्ट्रेंथ देने के लिए, पावर देने के लिए, समझने के लिए, तो छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, 3 स्टेप पे करते हैं, है ना, शरीर के तल पर करते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, जो मुख्य नेसेसरी है, आवश्यक है ना, फिजिकल के तौर पर, समझने के तौर पर, तैयारी के तौर पर, वही हम करेंगे, और उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो जो लोग करना चाहते हैं, व्यवस्थित हैं, तो अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको भी समझने में, देखने में, और हमें भी जानने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, कैमरे ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग ड्यूटी में होते हैं, कुछ लोग इस स्थिति में होते हैं, तो ऐसा कोई आवश्यकता भी नहीं है। जो लोग कर सकते हैं उनको करना चाहिए मोस्टली। तो हम थोड़ा खड़े हो जाते हैं। और हमारे पैरों का जो गैप है, जो वो हमारे शोल्डर के जितना हमारे कंधे हैं उसी सीट में हमारे पैर रहें, और हम अपने शरीर को थोड़ा सा नी पर ले आए, अपने घुटनों पर हल्का सा घुटनों पर वजन डाल लें, और अपने हाथों को बिल्कुल इजीली, जितना हो सके बिल्कुल फ्रीली हाथों को हिलाएं। यहाँ मैं 50 टाइम आपको कराऊंगा, और छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपने हाथों को जितना आप ले जा सकते हैं इजीली उतना ले जाए और छोड़ दें, ले जाएं और छोड़ दें। बिल्कुल शरीर बिल्कुल शून्यता की तरफ होना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा टाइट करने की या बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल फ्रीली। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50। 100 तक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम 50 कर रहे हैं और हाथों को फ्रीली छोड़ देंगे। जब हाथों का मूवमेंट बंद हो जाए तब अपने पेट की तरफ हथेली को लें और अपने सांस के साथ छोड़ते हुए बाहर की तरफ, फील करते हुए अंदर की तरफ। हाथों का मूवमेंट को थोड़ा सा फील करें, शरीर के अंदर जो चल रहा है उसको समझने की कोशिश करें। सांस के साथ आप महसूस कर सकते हैं कि जो हमारी व्यवस्था है अंदर की, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, वो थोड़ा सा बैलेंस होने की स्थिति में। बाहर की तरफ नेगेटिव एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है और पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना। ये समझने की चीजें हैं, ये सिर्फ कहने से नहीं होता है कि पॉजिटिव एनर्जी इन आउट। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको फील करना है ना, ये देखना, शरीर को देखना, समझना, वो मायने रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहीं से हमने अपने पैरों को थोड़ा सा गोल बैंड करके रखा हुआ है और यहीं से हमने हाथों को अपना गोल किया, ये इस तरीके से। ये आज मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं ये क्यों करते हैं। मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं कि हमारी कमर बिल्कुल सीधी है, हाथ हमने गोल किए हुए हैं, गोल जस्ट लाइक जैसे हमने गोल गेंद अपने हाथ पे रखी हुई हो, महसूस कर रहे हैं। टच हमने उसको कर रखा है, वो महसूस कर रहे हैं। और सांस के साथ, जो सांस हमारा छूट रहा है उसके साथ हम उठा रहे हैं, सॉरी, जो हम ले रहे हैं उसके साथ उठा रहे हैं, और जो छूट रहा है उसके साथ हम नीचे रख रहे हैं। तो सांस जब अंदर आ रहा है तो हमने उसको उठाया, और जहां सांस हमारा खत्म हो रहा है, छूटने की तरफ है, उसको हमने नीचे रख दिया। इसको आप पूरे तन्मयता के साथ करेंगे, पूरे मनोभाव के साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज तो ये प्रैक्टिस, अदरवाइज तो ये पीटी की तरह हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। हम आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, करते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसे समझने के लिए जब मेरा शरीर और मेरे शरीर के अंदर होने वाला गति, मोमेंट, उसको हम फील करेंगे, तब हमें समझ में आएगा हमारे मन और शरीर को। अभी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन समझ के नहीं कर पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, या क्या इसको महसूस करना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैं 10 टाइम्स कराऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। जो लोग बैठे हैं बैठ के भी कर सकते हैं। सांस हमारा आ रहा है, उठाया, सांस छूट रहा है, नीचे रख दिया। 1, 2, 3, 4। अपनी गिनती अपने आप करेंगे। 5,
10। अपने हाथों को फिक्स कर लेंगे, गति बंद कर देंगे और यहीं से जो सांस हमारा आ रहा है, सांस जा रहा है, उसको काउंट करेंगे 1 और रिवर्स काउंट करेंगे 9 to 0 करेंगे। 9 से 0 की तरफ सांस हमारा आया, छोटा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जीरो। यहीं से हम अपना स्थान ले लेंगे, बैठने की व्यवस्था कर लेंगे और बैठ सकते हैं। और कमर सीधी, और गर्दन सीधी, आंखें आप बंद रख सकते हैं, आधी खुली आधी बंद भी रख सकते हैं, और आंखों का फोकस सामने की तरफ 45 एंगल पर नीचे, यानी कि इस तरीके से आपकी आंखों पर, आपके चेहरे पर किसी तरीके का कोई टेंशन ना आए, तनाव ना आए। तो आंखों का स्थिति भी आपकी इजीली रहनी चाहिए और आप आंखों को खुला और बंद भी रख सकते हैं। सांस हमारा आ रहा है, छूट रहा है, इसको काउंट करेंगे 1 और रिवर्स काउंट करेंगे 9 to 0 मैं कराता हूं, उसके बाद 29 to 0 आप स्वयं करेंगे। शुरू करते हैं। 9, सांस आया, छूटा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Zero. $29. 28. 27. Continue.
2 1 0। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पर, अपने माथे पर, अपने बालों पर अपने शरीर को हल्का सा टच करेंगे, आगे पीछे अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, हल्का सा स्पर्श कर लेंगे, मसाज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी एक छोटी सी प्रक्रिया हो जाती है शून्य मेडिटेशन की। तो ये इसको हम 9 to 0 करके, 29 to 0 करके, 99 to 0 करके अपने अभ्यास को, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जब हम रिवर्स काउंट करते हैं तो हमारे पास जो विचार होते हैं, जो विचारों की जो एक श्रृंखला बनती है, वो उसमें कटौती होती है, वो कम होते हैं और धीरे धीरे हमारे विचार कम होते चले जाते हैं और हम एक समता की स्थिति में आते हैं, एक बैलेंस की स्थिति में आते हैं और उसी स्थिति से फिर हम समाधि की स्थिति जिसको बोलते हैं कि जहाँ हम एक अपर लेवल पे, एक हमारा जागृति की स्थिति में होते हैं, तो वो प्रैक्टिस हम आती है। तो इस विधि में भी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर डबल काउंट की प्रैक्टिस होती है, जहाँ सांसों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करते हैं। उसके बाद फिर एक स्थिति होती है जहाँ पर हम उस गिनती को भी छोड़ देते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन पहली स्थिति यही है कि हम बेहतर तरीके से 9 to 0 कर सकें, अपने आप को, विचारों को निर्विकार कर सकें, विचारों के अंदर कोई घालमेल ना हो, है ना। तो उस स्थिति के लिए हम रिवर्स काउंट करते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिस थी, शून्य की छोटी छोटी बातें थी जिसको हम समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए ये विधि जो है करने से आती है, प्रैक्टिस से आएगी। अदरवाइज तो बोलने के लिए हम कितना ही बोल सकते हैं, इस पर पूरे के पूरे बोले जा सकते हैं, लेकिन आपको जो फायदा होने वाला है वो प्रैक्टिस से ही। तो थैंक यू तारा जी। आगे आप क्या चाहते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं?